वो आप लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्टेट को बंद करने की धमकी दे रहे हैं और इस हॉर्मुज स्टेट के बंद होने पर भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में बात करते हैं। ट्रंप की हॉर्मुज स्टेट को बंद करने की धमकी से क्या भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी? तो जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10 बजे ईएसटी और भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देंगी। हालांकि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही को नहीं रोकेगी, लेकिन इस बहुप्रतीक्षित वार्ता के नाकाम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। और सोमवार को जब एनर्जी मार्केट खुले तो ब्रेंट कूल ऑयल 7.5% बढ़कर $102.37 हो गया है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल 8.3% बढ़कर $104.56 हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पहले से ही मुश्किलों की सामना कर रही दुनिया में और अनिश्चितता फैल गई है। आयरलैंड में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोल डीजल के से टैक्स हटाने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया में कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते ट्रैकिंग उद्योग को भारी नुकसान लगने की आशंका जताई जा रही है। तेल की कीमतें कम करने के लिए जर्मनी ने भी टैक्स कटौती की है। मौजूदा संकट से भारत पर भी चौतरफा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एनर्जी आयात पर बहुत अधिक निर्भर भारत का बहुत बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद खाड़ी देशों से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत की तेल निर्भरता। तो हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारत अपनी खपत का 90% कितना 90% पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं, हम लोग खरीदते हैं दूसरे देशों से, और इनमें भी एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार बीते सालों में भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खासी विविधता लिया है और अब वह 41 देशों से आयात करता है। लेकिन विश्लेषक इस बात की आशंका जता रहे हैं कि भारत लिक्विड नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है जो हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष बी पंत ने बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत करते हुए कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है और जिसमें से 50% हॉर्मुज से होकर आता है। अभी जो भी खरीद हो रही है वो ऊंचे दामों पर हो रही है। ब्लॉकेड इस समस्या को बढ़ाएगा ही। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 50% से ज्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आया था, खासकर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से। लेकिन 2019 से 2022 के बीच भारत की मध्य पूर्व पर यह निर्भरता 60% से ऊपर चली गई थी। इस भारी निर्भरता को देखते हुए क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि पीआईबी के अनुसार बीते 11 मार्च को भारत सरकार के अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान कहा गया कि भारत 70% कच्चा तेल आयात अब हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर से आता है। एनर्जी सप्लाई सुरक्षित बनी हुई है। एलपीजी एलएनजी सप्लाई पर असर वो तो देख ही रहे होंगे। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। ये आयात मुख्य रूप से मध्य पूर्व से ही किए जाते हैं। हर्ष पंत के अनुसार भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका 90% हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर एलएनजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने इसका उत्पादन रोक दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत मध्य पूर्व से अपनी जरूरत का अधिकांश एलपीजी और 2/3 एलएनजी खरीदता है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। कतर दुनिया में एलएनजी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कतर ने अपना योगदान उत्पादन रोक दिया। दरअसल कतर दुनिया के लगभग 5वें हिस्से की एलएनजी का आपूर्ति करता है और इसमें रास लफान गैस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। इसे कतर का क्राउन ज्वेल भी कहा जाता है और जिस पर ईरान ने पिछले दिनों बड़ा हमला किया था और जिसकी वजह से इसे भारी नुकसान हुआ था। और इन सब हालात में भारत ने में कंपनियों के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस की औद्योगिक आपूर्ति में 20% की कटौती की पहले ही घोषणा कर दी गई है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि घरों, परिवहन क्षेत्र और एलपीजी उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी जाए। हर्ष पंत का कहना है कि पहले ईरान अब अमेरिका के ब्लॉकेड से हॉर्मुज से एनर्जी परिवहन का मुद्दा और जटिल हो गया
और इसने चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया पर सबसे अधिक असर पड़ने वाला है। हालांकि जिस समय ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना हॉर्मुज की नाकाबंदी करेगी, एक खबर भी आई कि 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर ईरानी टैंकर भारत की ओर रवाना हुए हैं। इस बीच 7 साल में पहली बार हुआ है इस तेल तेल का आयातक रिलायंस इंडस्ट्री को बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में ईरान से कई मिलियन बैरल और तेल भारत आएगा। बीबीसी भारती ने मरीन ट्रैफिक इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के हवाले से कहा कि बीते रविवार को ईरानी झंडे वाले 3 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर अरब सागर में पहुंचे हैं। फर्टिलाइजर पर भी असर माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया का लगभग एक तिहाई फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, पोटास, अमोनिया, फॉस्फेट आमतौर पर हॉर्मुज स्टेट से होकर आता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार जंग शुरू होने के बाद से इस मार्ग में फर्टिलाइजर संबंधी उत्पादों की शिपमेंट लगभग ठप पड़ गई है। इसकी विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीते मार्च के अंत में प्रकाशित बीबीसी की एक स्टोरी के मुताबिक भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उपभोक्ता है और कच्चे माल के साथ ही तैयार उत्पादों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत हर साल लगभग 4 करोड़ टन यूरिया इस्तेमाल करता है, जिस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। हर्ष बी पंत का कहना है कि आपूर्ति बाधित होने से किसानों की बुआई के फैसले प्रभावित हो सकते हैं। उनके अनुसार भारत में मुख्य बुआई सीजन जून जुलाई में आने वाला है। प्राकृतिक गैस यूरिया बनाने का मुख्य कच्चा माल है और भारत इसका लगभग 85% आयात करता है, जो ज्यादातर खाड़ी देशों से आता है। कई विश्लेषकों की तरह ही हर्ष पंत का कहना है कि अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है तो जंग से पहले वाली स्थिति में लौटने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाएंगे। उनका कहना है कि एनर्जी सेक्टर को हुए नुकसान को ठीक करने में हॉर्मुज में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई उन्हें हटाने में और परिवहन बीमा में जो भारी बढ़ोतरी हुई उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव बना रहेगा। जेनेरिक दवाओं के बाजार पर असर तो पेट्रोकेमिकल्स से निकलने वाले पदार्थ जैसे मेथेनॉल, एथिलीन वैश्विक स्तर पर दवाइयों के उत्पादन में अहम सामग्री है, जिनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन शामिल है। बीबीसी वेरीफाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों सऊदी अरब, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन के पास वैश्विक पेट्रोकेमिकल उत्पादन का क्षमता का लगभग 6% हिस्सा है। फोर्ब्स के मुताबिक वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा है और जिनमें से कई अमेरिका, यूरोप भेजी जाती है। इनमें से कई फार्मास्यूटिकल उत्पाद खाड़ी देशों क्षेत्रों के हवाई अड्डे, खासकर दुबई से वैश्विक बाजारों तक पहुंच जाते हैं। जंग की वजह से यह मार्ग लगभग बंद पड़ा है। अमेरिका भारत में निर्मित जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और साल 2024 में भारत ने 9 अरब डॉलर के फार्मा उत्पाद का अमेरिका में निर्यात किया। हर्ष पंत का कहना है कि जंग की अनिश्चितता में ने वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन को काफी हद तक प्रभावित किया है। भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। उनके मुताबिक हॉर्मुज पूरी तरह से शटडाउन नहीं भी है तो भी परिवहन की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा आपूर्ति का समय भी खिंच रहा है और इससे महंगाई बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी ग्रोथ रेट के अपने अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट का उसका अनुमान 7.6% था। आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इससे जाहिर है कि एनर्जी सप्लाई चेन में बाधा की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक स्तर की आशंकाएं गहराने लगी हैं। हर्ष पंत ने कहा, कच्चे तेल के अलावा एलएनजी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स की दिक्कतें उद्योगों के लिए चुनौती हैं और इससे आम आदमी के लिए रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ेगी, लेकिन सरकार के लिए भी मुश्किलें भरा समय होगा। उनके अनुसार आयात के महंगे होने से राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। इसका असर व्यापार संतुलन पर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बढ़ रही है। बीते कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। इससे भारतीय निर्यात को सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन आयात महंगा होता है। ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि आरबीआई ने अपने अनुमान में कहा कि अगर जंग जल्द समाप्त होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में कम से कम 2 तिमाही लग जाएंगे। हर्ष पंत का कहना है कि अभी सरकार के सामने तत्काल चुनौती व्यापार घाटे की है। इसके बाद चालू खाता घाटे की भी चुनौती होगी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि जंग से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और ऐसा होता है तो भारत को खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस, भारतीय जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं, पर भी असर पड़ेगा।
कुछ अनुमानों का में कहा गया कि खाड़ी देश में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें अधिकांश आजीविका के लिए थे। बहुत सारे भारत में भी आ गए लौट के। अमेरिका क्यों चाहता है हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी? तो बीते 28 फरवरी को जब अमेरिका, इजराइल, ईरान ने ईरान पर हमला बोला था, तो आईआरजीसी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था। उसकी ओर से कहा गया कि बिना उसकी अनुमति के कोई टैंकर टैंकर लदे जहाज नहीं गुजर गुजर सकेंगे। बाद में ईरान की संसद में टोल लगाने को लेकर एक कानून बनाने का प्रस्ताव किया गया है और विश्लेषकों का कहना है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुनिया के बाकी देश ट्रंप पर जंग खत्म करने का दबाव डालें। हर्ष पंत का कहना है कि यह अब यही काम अमेरिका करना चाहता है। उनके अनुसार हॉर्मुज की नाकाबंदी करके अमेरिका, चीन, जापान, भारत समेत उन देशों पर दबाव डालना चाहता है जिनकी इस समुद्री रास्ते पर निर्भरता अधिक है। हालांकि बीबीसी फारसी से एक शिपिंग विशेषज्ञ विस्पुची मरीन के सीईओ लास जेनसेन ने कहा कि हॉर्मुज बंद करने की ट्रंप की धमकी का असर बहुत सीमित संख्या में जहाजों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर अमेरिकी वास्तव में ऐसा करता है तो बहुत कम संख्या में जहाज रुकेंगे, बड़े पैमाने पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप की यह धमकी कि जो जहाज ईरान को टोल देगा उसे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा, उसका असर भी सीमित होगा क्योंकि ऐसा करने वाली कंपनियां पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। जैनसेन के अनुसार ज़्यादातर शिपिंग कंपनियां इंतजार करेंगी कि क्या कोई अस्थायी शांति समझौता होता है, क्या वह टिकाऊ रहेगा और रहता है। हर्ष पंत का कहना है कि ईरान, अमेरिका दोनों ही हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि अभी हालात काफ़ी अस्पष्ट है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।